आज देश के बहुत ही विद्वान राजनेता और प्रदेश के भी बहुत विद्वान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने एक पत्र माननीय उच्च न्यायालय को लिखा है। मुझे समझ में नहीं आता कि हम इस प्रदेश के संविधान बनाने वाले सबसे बड़े मंदिर पर हैं, वहाँ बैठकर संवैधानिक संस्थाओं को प्रभावित करना, न सिर्फ प्रभावित करने का प्रयास किया उन्होंने, बल्कि उनके कार्य में टिप्पणी करके प्रभावित करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें इस प्रकार का पत्र लिखने का कोई प्रावधान नहीं है, पर इस पत्र के माध्यम से वे सिर्फ अपने मन की कुंठा, क्योंकि लगभग व्यापम के खिलाफ 60 से ज़्यादा केस लगे और सारे कोर्ट ने नकार दिए। कोर्ट ने कहा, मैं उसको फिर रिपीट करना चाहता हूं, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी रिपीट किया था, ये फैसला मेरे पास है। हाई कोर्ट ने कहा है अपने निर्णय में कि एसटीएफ ने बहुत शीघ्रता से, बहुत ईमानदारी से, बहुत कर्मठता से बहुत अच्छी कार्रवाई की है और जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, ये हाई कोर्ट ने कहा है। इससे कुंठित होकर सिर्फ ये पत्र लिखा है। इस पत्र का संवैधानिक महत्व कुछ भी नहीं है और इसलिए इस पत्र के माध्यम से सिर्फ वो एक तरीके से मीडिया में प्रचार ही प्राप्त करना चाहते हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई कोर्ट में रिट लगाए उनके खिलाफ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए, तो वो कोर्ट में फिर भीड़ के साथ जाएं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस लें। सिर्फ मीडिया के उपयोग का ये पत्र है, इसका संवैधानिक महत्व कुछ भी नहीं है। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक इस पत्र के माध्यम से और भी उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, जैसे पुरुषेंद्र कौरव, उसके बारे में ये कहा कि वो व्यापम के भी हैं, वो एसटीएफ के भी हैं, वो सरकार के भी अतिरिक्त महाधिवक्ता है। माननीय दिग्विजय सिंह जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के संविधान के आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट शब्द का, और स्टेट किसको कहते हैं, तो उसमें परिभाषित है कि वे सब संस्थाएं जो राज्य शासन से संबंधित है, वे सारी संस्थाएं स्टेट की श्रेणी में आती हैं। और इसलिए व्यापम भी स्टेट है और व्यापम के खिलाफ जांच नहीं हो रही। व्यापम ने सबसे पहले एफआईआर दर्ज उसमें काम करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ की है, इसलिए व्यापम के वकील तो वो रहेंगे ही, क्योंकि वो स्टेट के वकील हैं। इसलिए ये कहना कि वो व्यापम के वकील कैसे हो सकते हैं, एसटीएफ के वकील कैसे हो सकते हैं, एसटीएफ भी शासन का एक तरीके से मध्य प्रदेश सरकार का थाना, उसके भी वो वकील हैं। तो कुल मिलाकर कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं दिग्विजय सिंह जी। वास्तव में वकील जो एडवोकेट होता है उसकी भूमिका स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें वकीलों के इथिक्स कैसे कहाँ अपियर हो सकते हैं, कहाँ नहीं हो सकते अपियर, ये तय होते हैं। यदि कोई वकील गलत तरीके से न्यायपालिका में अपनी भूमिका करता है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को शिकायत की जा सकती है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसको पनिश भी करती है। तो माननीय दिग्विजय सिंह जी, पहले आप अध्ययन करें, कोर्ट के नियम और प्रक्रिया को समझें, वकील की भूमिका को समझें। ये कहना कि कौरव व्यापम के वकील नहीं हो सकते, सरकार के वकील नहीं हो सकते, एसटीएफ के वकील नहीं हो सकते, तीनों के वकील हो सकते हैं। जरा आर्टिकल 12 को एक बार पढ़ें, समझें, उसके बाद कम से कम जवाबदारी पूर्ण अपनी बात को कहें। और इसलिए मैं दिग्विजय सिंह से कहना चाहता हूं कि कृपया कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करें। और तीसरी बात एक और उन्होंने महत्वपूर्ण कहा, जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा जिसने मध्य प्रदेश में पास की हो वो ही हमारे यहाँ प्रवेश में भी भाग ले सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 97 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है सभी राज्यों के लिए कि यह देश एक पूरा देश है, इसमें कोई भी राज्य सिर्फ अपने लिए नौकरी के अवसर, अपने राज्यों के नागरिकों के लिए नौकरी का अवसर नहीं कर सकता, इसलिए इसका प्रतिबंध हटाया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सभी राज्यों ने हटाया और इसलिए अनर्गल बात करना कि भर्ती में
अपने लोगों को प्रवेश दिलाने के लिए, राज्य के बाहर के लोगों को प्रवेश दिलाने के लिए इस नियम को बदला है, मैं समझता हूँ शायद उनके अल्पज्ञान के कारण या लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट करने के कारण इस प्रकार की बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सभी राज्यों ने इस प्रकार का अपने राज्यों की मैट्रिक और 12th की परीक्षा का कंपल्शन समाप्त किया।